अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों ना मुझे हमारे क्लिनिक के मैनेजर का फ़ोन आया। मुझे कहता है कि एक पेशेंट ने कंप्लेन किया है कि जो डाइट प्लान आप यूट्यूब पे देती हैं, वही डाइट प्लान आपने उन्हें लिख के दे दिया। द थिंग इज़ चीज़ें वही होती हैं, क्वांटिटी का फ़र्क होता है और इसी के साथ मैं लैक्टेटिंग मदर का रमज़ान डाइट प्लान शुरू कर रही हूँ। अब देखिए लैक्टेटिंग मदर हो या आम इंसान हो, दही भल्ले, चना चाट, पकौड़े, समोसे चीज़ें तो वही रहनी है, क्वांटिटी एंड रेसिपीज़ का फ़र्क होना है, इस चीज़ को आप समझें। और जब आप कभी भी जाएँगे ना डायटीशियन के पास, तो वो आपसे पूछेंगे आपको रोटी-चावल वाला डाइट प्लान चाहिए या किस तरह का डाइट प्लान चाहिए? वहाँ आप कह सकते हैं कि हमें कोई बहुत ही फैंसी डाइट प्लान बना दें, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि फिर 2 दिन बाद फिर कंप्लेन आ जाती है कि ये जो इतना फैंसी डाइट प्लान दिया, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, हालाँकि खुद ही फैंसी डाइट प्लान बनवाया होता है। अच्छा जी, प्री सेरी लैक्टेटिंग मदर के हिसाब से शुरू कर रहे हैं एंड अगेन चीज़ें वही हैं जो आम डाइट प्लान के साथ हैं, बस थोड़ी-सी क्वांटिटीज़ एंड रेसिपीज़ का को हम डिफरेंट करेंगे। प्री सेरी इस केस में होने वाला है 1 टीस्पून चिया सीड्स, रात को 1/4 कप पानी में भिगो कर रखना है। एम्प्टी स्टमक आपने इसके अंदर 1 ग्लास पानी और डालकर इसको एम्प्टी स्टमक पी लेना है। सेहरी होगी आपकी तकरीबन 80 ग्राम का पेड़ा लें, उसके ऊपर 1 एंड हाफ टेबलस्पून देसी घी या मक्खन या ऑलिव ऑयल लगाकर छोटा-सा पराठा बनाएँ। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और लैक्टेटिंग मदर के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने टोटल 3 आइटम्स लेने हैं, 2 कबाब, 1 अंडा या 1 कबाब, 2 अंडे। यानी इनमें से कबाब और अंडे मिलाकर टोटल 3 आइटम्स आपने लेने हैं। आप कभी 2 अंडे ले लें, कभी 2 कबाब ले लें, 1 अंडा ले लें, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। टोटल आइटम्स आपके 3 होने चाहिए और चिकन, मटन, बीफ कोई भी कबाब हो सकते हैं। तो छोटा-सा पराठा प्रोटीन के साथ। अगर आप ये नहीं ले सकते तो एक मेजरिंग कप में जो कीमा आता है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है, कम ऑयल में बना हुआ कीमा ले लें। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो रात का जो भी लेफ्ट ओवर सालन है, एक मेजरिंग कप में जितना आता है उतना ले लें। आलू मना होंगे, बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इसके साथ आपने 250 ग्राम्स लो फैट योगर्ट लेना है। इस योगर्ट की आप लस्सी भी बना सकते हैं। ये योगर्ट आप चम्मच से भी खा सकते हैं। अगर आपको इसको मीठी लस्सी बनानी है तो स्टेविया डालेंगे, नमकीन लस्सी आप डेफिनिटली बना सकते हैं। कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो लैक्टेटिंग मदर ने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। किसी किस्म की भी कोई मेडिकल हिस्ट्री है इसको फॉलो ही नहीं करना। इसके साथ आपने लेने हैं हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी में जो बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह आते हैं वो, और आधा दूध, आधा पानी, थोड़ी शक्कर डालकर चाय। अगर आपको ये सेहरी नहीं करनी तो सेहरी का दूसरा ऑप्शन होगा, जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर के मुल्क रहते हैं वो उठ के इतनी फैंसी सेहरियां नहीं बनाते, तो फिर उस केस में आप 2 स्लाइसेस होल व्हीट ब्रेड के ले लें। उसके साथ 2 घर के बने चिकन के कबाब हो जाएं, उसी के अंदर एक अंडा लगा के उसका सैंडविच बना लें और 1 स्लाइस लो फैट चीज का उसी के अंदर लगा दें। ढेर सारी वेजिटेबल्स लगा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इसमें फाइबर ऐड हो जाएगा। साथ आधा दूध, आधा पानी वाली चाय। अगर आपको ये सेहरी भी नहीं करनी तो फिर आपने हाफ कप ओट्स लेने हैं, उसके अंदर 1 कप लो फैट मिल्क ऐड करना है। उसी के अंदर आपने 2 to 3 डेट्स ऐड करनी है, 2 टेबलस्पून नट्स ऐड करना है और 1 बनाना या 1 एप्पल उसी के अंदर काट के ओटमील बना लेना है। तो ये थे आपके सेहरी के ऑप्शंस। अफ्तार होगा 1 से 2 खजूरें। उसके साथ आप ड्रिंक में 1 ग्लास दूध ले सकते हैं। सादा दूध होना चाहिए प्लीज़, इसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी। हाँ, अगर आप शुगर फ्री जामे शीरी इसमें ऐड करना चाहें तो आप शुगर फ्री जामे शीरी इसमें ऐड कर सकते हैं, या अगर आप बहुत ही थोड़ी-सी डाइट स्प्राइट इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। वरना अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रिंक चाहिए होती है, जैसे कुछ लोग 2 से 3 ग्लास ड्रिंक पीते हैं, तो वो फिर आप मिंट मार्गरीटा ऐड कर सकते हैं। थोड़ी-सी डाइट स्प्राइट के साथ बेहतर है इसमें स्पार्कलिंग वाटर डाल लिया जाए, या आप नींबू पानी ऐड कर सकते हैं स्टेविया के साथ, या शुगर फ्री जामे शीरी आप जितना मर्ज़ी पी सकते हैं, उसकी भी कोई क्वांटिटी नहीं है। इसके साथ आप फ्रूट जितना लैक्टेटिंग मदर खाना चाहे वो खा सकती है, लेकिन फ्रूट चाट जिसके ऊपर जूसेस डले हुए हैं, जिसके ऊपर क्रीम डली हुई है, वो नहीं अलाउड। फ्रूट बॉल बेशक पूरा बना के खाएं, मैं क्वांटिफाई नहीं कर रही, आपको बड़ा बॉल खाना है, आपको छोटी सी कटोरी खानी है, फ्रूट चाट आप खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट आपको मना नहीं है। इसके साथ जो बाकी घर वालों के लिए दही भल्ले या चना चाट बने हुए हैं, आपने उसमें से आधा कप दही भल्ले या चना चाट निकालना है, उसमें आधा कप कच्ची सब्जियां ऐड करनी है, प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह उसमें ऐड करें और फिर उसमें चाट मसाला तेज करके वो आपने खा लेना है। सो आपका अफ्तार अभी तक है, जितना मर्जी फ्रूट, ड्रिंक, खजूरें और उसके साथ चना चाट या दही भल्ले। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम फ्रूट चाट खाएं या दही भल्ले खाएं, भाई ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फ्रूट अलहदा सेक्शन है, ग्रुप ही अलहदा है, वो दही भल्ले एक अलहदा ग्रुप है, तो फ्रूट तो आपने खाना ही खाना है। इसके साथ आप 1 से 2 एयर फ्राई किए हुए रोल या समोसे ले सकते हैं, या आप 2 से 3 वेजिटेबल के पकौड़े ले सकते हैं, रेसिपी अपलोड हुई हुई है। इसकी थोड़ी देर बाद आप डिनर करेंगे, इतना खा के, क्योंकि आपका अफ्तार हमने काफी हैवी रखा है, इतना खाकर आपने वेट करना है और इसके बाद आपका डिनर होगा, और डिनर होगा आधी रोटी के साथ चिकन का पीस। रोटी जरूरी है और प्रोटीन भी जरूरी है, तो डिनर आप बेशक अफ्तारी के बाद करें, अफ्तारी के साथ ही कर लें, बेशक मगरिब के बाद करें, बेशक इशा के बाद करें, बेशक तरावी के बाद करें, बेशक रात 12 बजे करें,
कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने उसमें हाफ अ चपाती या 10 टेबलस्पून राइस लेना है और 200 से 250 ग्राम तक चिकन या 175 से 200 ग्राम तक रेड मीट जिसमें मटन बीफ आ जाता है, वो आपने ज़रूर साथ लेना है ताकि आपकी रिकवरी हो सके। 2 इयर्स तक पोस्टपार्टम रिकवरी हो रही होती है, तो आपने इसमें प्रोटीन ज़रूर ऐड करना है। हाँ, इसमें और भी बेहतर हो जाएगा अगर आप इसी चिकन या रेड मीट के साथ थोड़ी सब्जी ऐड कर लेते हैं, जैसे शिमला मिर्च ऐड करके ले लें। शिमला मिर्च नहीं तो गाजर ऐड कर लें, मटर ऐड कर लें, शलजम ऐड कर लें, टिंडे ऐड कर लें, कोई सब्जी ऐड करके अगर आप ले लेते हैं सालन, तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं खाया जाती सालन सालन के साथ रोटी इस टाइम पे, तो स्टीम, बारबेक्यू, टिक्का, कबाब, कीमा इस फॉर्म में ले लें। प्रोटीन मस्ट है। सब्जी तो हमने आधा कप तो रख ही लिया है किसी तरह, वो जो चना चाट और दही भल्लों में ऐड किया, बाकी आप पकौड़ों के अंदर ऐड करें एंड रोल और समोसों में सब्जी जितनी ऐड कर सकते हैं करें। तो ये हो गया डिनर। डिनर के बाद लेट नाइट कोई 12-1 बजे आपने गर्म दूध का ग्लास ज़रूर पीना है। पंजीरी नहीं खानी क्योंकि हमने सहरी में नट्स रखे हुए हैं, चिया सीड्स भी आ रहे हैं, तो पंजीरी की ज़रूरत नहीं है। गर्म दूध का ग्लास लेना है आपने। अगर आपको लैक्टेशन में मसला आ रहा है, जैसे आपकी अगर फीट कम हो रही है, तो आपने इसी दूध के अंदर 1 चाय का चम्मच जीरा, 2-3 अच्छे उबाले दिलवाकर वो वाला दूध पीना है, जीरे वाला दूध। इससे आपकी फीट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, लेकिन 30 टू 40 मिनट्स बहुत है। रोज़ों में फिजिकल एक्टिविटी का मैं कोई टाइम फिक्स नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि सहरी से पहले करें, इफ्तारी से पहले करें, जिस टाइम आपसे होती है, लेकिन थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। इफ्तारी से सहरी तक पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखें। रोज़ा खुलते साथ ही वो जो हम बहुत ज़्यादा पानी पीने लग जाते हैं, वो काम आपने नहीं करना। एंड इसके साथ-साथ वो जो कुकिंग ऑयल है, वो आपका कम से कम होना चाहिए। जैसे रोल, समोसे हैं, अगर वो डीप फ्राइड हैं, वो आपने नहीं लेने, क्योंकि मैंने डाइट में ऑलरेडी बहुत सारे आइटम्स रखे हैं, उसमें अगर आप डीप फ्राइड आइटम्स की कैलोरीज़ ऐड कर लेंगे, तो वेट लॉस नहीं होने वाला। होपफुली ये डाइट प्लान लैक्टेटिंग मदर्स के काम आएगा एंड वो इससे अच्छा वेट लॉस भी कर सकेंगी। शुक्रिया।